75वें गणतंत्र दिवस की पावन वेला में ग्राम पंचायत राज शिवसिंहपुर की मुखिया संगीता तिवारी ने पंचायत भवन पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस मौके पर सरपंच शांति देवी, उप मुखिया सुनील शाह, मुखिया पति मनोज तिवारी, सैनिक संजीत कुमार सिंह, पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक राम सरोज ठाकुर, देश के पहरेदार के संपादक सुमन कुमार सहित कई गणमान्य एवं आम जनता की गरिमामयी उपस्थिति थी। इस अवसर पर संपादक सुमन कुमार ने मुखिया पति मनोज तिवारी का साक्षात्कार लिया। दर्शकों नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ शिवसिंहपुर पंचायत के मुखिया श्रीमती संगीता देवी के पति श्री मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चयन किया इसके लिए। आज गणतंत्र दिवस है, बड़ी पावन वेला में हम लोग एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों को? आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान का लोकार्पण हुआ था और उस दिन से हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत के लोग उत्सुक होंगे जो आज के दिन आप कुछ क्या घोषणाएं करेंगे या क्या विकासोन्मुखी कार्य का आपका रोड मैप है? ऐसे विकास की योजनाएं अभी 2 वर्ष हुए हैं। हमारी पत्नी के निर्वाचन के 2 वर्षों में बहुत सारा काम हुआ है इस पंचायत में और आने वाले वर्षों में बहुत सारी योजनाएं होनी हैं और मेरा प्रयास है कि जब मेरा कार्यकाल पूरा हो तब तक ये पंचायत की सारी मूलभूत सुविधाओं का अधिक से अधिक समाधान हो सके, उस ओर हम अग्रसर हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे कि जितने भी सड़क हैं वो सड़क को आरसीडी, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़क का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उसके बाद पंचायत से तो लगभग 55 योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं। कुछ पंचायत समिति की भी योजनाएं हैं, जिला परिषद की भी कुछ योजनाएं हैं और इस प्रकार इस पंचायत में लगभग 55 योजनाएं जो पूर्ण हो चुकी हैं और अभी कुछ योजनाएं जो पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में पूरा होगा। और इस पंचायत में लगभग जितने भी सड़क हैं उस सड़क का सब जीर्णोद्धार हो जाएगा। नाला निर्माण की योजनाएं ली जानी है जो आप शिवसिंहपुर चौक से लेके और कुर्नी बांध तक नाला कुछ अंश बना हुआ है, कुछ अंश का निर्माण होना है, ये होना है। उसके बाद फिर भोला चौधरी के घर से सरकार भवन तक नाला किया जाना है। अभी WPU का निर्माण हुआ है। हमारा पंचायत लोहिया स्वच्छ मिशन बिहार के तहत चयन हुआ था, उसके तहत कचरा प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हुआ है, यही सरकार भवन के थोड़ा बगल में। और अभी सारे पंचायत वासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं शिवसिंहपुर की जनता को याद दिला दूं, दिसंबर 2021 में जी श्रीमती संगीता देवी यहाँ की मुखिया निर्वाचित हुई थी। आपने कई मनमोहक लोक लुभावन घोषणाएं भी की थी। आपके इंटरव्यू की शुरुआत मैंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति से की थी। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, श्वासों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राम समय में ताव कहा, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इस पंक्ति को मैंने शिवसिंहपुर पंचायत पर वर्षों से काबिल मुखिया के लिए बोला था, जिसे जनता ने समझी और आपकी पत्नी श्रीमती संगीता कुमारी को मुखिया बनाया। आपको नहीं लगता कि यह पंक्ति आपके लिए भी इतना ही खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, चुनाव है। पिछले कार्यकाल में लगभग कई कार्यकाल जो पूर्व मुखिया के द्वारा संचालित हुआ था और लोगों में आक्रोश था और आक्रोश के मद्देनजर सत्ता परिवर्तन हुआ
इसमें आप लोगों की भी भूमिका बहुत सराहनीय रही थी और आप लोगों का जो उस समय का इंटरव्यू था वो भी जनता को आंदोलित होने को बाध्य होना पड़ा और इस प्रकार ये परिणाम आया है। और आते ही हमने कई घोषणाएं जो की, जैसे पहले शौचालय योजना में कटमनी लगता था 1200 से 1500 रुपया 2000 रुपया तक, हमने वो बंद करा दिया है। उसके बाद आवास योजना में जो 30 से 35 हज़ार रुपया लिया जाता था, हमने वो बंद करा दिया है। तो और जनता की जितनी भी योजना है उसमें हमने पूरी पारदर्शिता के साथ सारी योजनाओं को करने का प्रयास किया। जैसे सरकार भवन जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, ये सरकार भवन संचालित नहीं था। आकर सबसे पहला हमने काम किया कि ये सरकार भवन फंक्शन में है और यहाँ आपका RTPS काउंटर चल रहा है। आय, आवास, जाति या LPC कोई प्रमाण पत्र के लिए निःशुल्क यहाँ सुविधा उपलब्ध है और लोग आते हैं यहाँ लेते हैं। RTPS काउंटर हमारा संचालित है। अभी इतना ज़्यादा अफसरशाही हावी है पूरे सिस्टम जो ठीक से एक्सिक्यूट नहीं हो पा रहा और उसके लिए हम प्रयासरत हैं और लोगों के बीच, और हमको लगता है कि अगर ईमानदार प्रयास हो तो निश्चित रूप से परिवर्तन संभव। निश्चय ही मनोज भाई जी, आप मेरे बड़े भाई तुल्य भी हैं और उस इंटरव्यू का भी मेरा मकसद वही था कि नहीं, आप चुनकर आइए, आप विद्वान आदमी हैं, यंग चैप हैं, आपसे सिंहपुर की ही जनता को नहीं, जो भी इस पंचायत में जैसे नंदिनी ग्राम आते हैं, कुछ बलथारा का विभाग आता है, तमाम जनता बड़ी आशा भरी निगाह से आपको देख रहे हैं। उस वक्त भी देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं और निश्चय ही वो इंटरव्यू भी परिणाम लाया। और तो मेरे इंटरव्यू पर आपने कहा था जो सिंहपुर को आदर्श पंचायत बनाएंगे और राष्ट्रपति से ये सम्मानित हो पंचायत, इस दिशा में मेरा संपूर्ण प्रयास होगा। तो इस दिशा में आपका क्या प्रयास चल रहा है? इस दिशा में हम अग्रसर हैं और अभी पंचायत के लगभग जितने भी मुख्य सड़क हैं उनका जीर्णोद्धार या तो हो चुका है, नहीं तो बस होने ही वाला है, कार्य चल रहा है। तो मुख्य रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं और स्वच्छता में भी हमारे पंचायत का चयन हो गया है। स्वच्छता गृही का भी हमने चयन कर लिया है, स्वच्छता गृही का भी चयन कर लिया है। अब उसका सामान जो है बंटने वाला है, अब लोगों के घर घर जाकर कचरा उठाव का काम होगा और उसके स्वच्छ पंचायत हो जाए, कहीं कोई गंदगी नहीं हो, सब कुछ सुचारू रूप से संचालित हो, तो निश्चित रूप से पूरा पुरस्कार के पात्र हम होंगे और उस दिशा में हम अग्रसर हैं और प्रयासरत भी हैं। और देखिए कहाँ तक सफलता मिल पाती है। निश्चय ही आपने इसके पूर्व के प्रश्नों में आपने कहा कि इस पंचायत में जैसे शौचालय योजना है या आवास योजना है, इसमें भ्रष्टाचार पर आपने लगाम लगाया और लगाम क्या आप अपने से भ्रष्टाचार की दिशा में उस दिशा में नहीं देखने को मिला है। लेकिन हम लोग जब गांव में घूमते हैं तो कई लोग हमसे भी आशा लगाए रहते हैं। मुखिया जी से आप पुनः इंटरव्यू लीजिए, तो सुंदर मौका भी मिला, आपने आमंत्रित भी किया, तो मुझे लगा नहीं क्यों नहीं, और आप भी चाहते हैं रियल में बिका। अब कुछ हिंड्रांसेस हैं, कुछ ऊपर से भी बाधाएं हैं और सब लोग समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं, जो कुछ यहाँ ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी है जिसके चलते काम करने में कठिनाई होती है। एक दूसरी भी आपने बात कही थी जिसको मैं याद दिलाना चाहूँगा, बेरोजगारी। जो हम इस पंचायत से बेरोजगारी दूर करने के लिए लघु कुटीर को स्थापित करने की दिशा में भी हम प्रयास करेंगे, तो उस दिशा में आपकी कुछ पहल चल रही है? क्योंकि उसमें पहुंच चल रहा है। बेरोजगारी तो ये समझिए कि एक तरह से राष्ट्रव्यापी समस्या है जी, और हमारा राज्य तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है इससे। यहाँ रोजगार की इतनी कमी है कि आप जाइए गांव में घूमने तो हर टोला में आपको 18 से 35 वर्ष का युवा शायद ही देखने को मिले। सब बाहर नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है और बाहर में जाकर 10,000 15,000 रुपया महीना पर कमाने को भी बस है। यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है। हमारा वो प्रयास है और बैंकों से हमने बात भी किया था। बैंक बोली है कि हम कर रहे हैं और उस दिशा में कुछ लोगों का भी शुरू हुआ। बैंक को छोटा छोटा लघु स्तर पर कुछ लोगों को
जैसे दुकान खोलने के लिए हुआ या कोई अगर टेक्निकल कंप्यूटर का ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो स्पेयर पार्ट्स का भी ये सब का जैसे हम लोगों ने इस पर की योजना बनाई थी कि कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को इससे जोड़ करके और इस पर क्या किया जा सकता है, तो उस दिशा में वैसे किया दिया जा सकता है। मेरा और दूसरा मकसद नहीं है, क्योंकि आप खुद जागरूक है, खुद एक्टिव पर्सन है, थोड़ा सा उसको इन मेमोरी ले आएगा तो उस पर काम बेहतर किया जा सकता है की दिशा में। ये जैसे कुछ बुद्धिजीवियों को जोड़ करके जो पॉजिटिव माइंडेड है, नेगेटिव लोग तो वो पैर खींचने का ही काम करेंगे, वो अपना तो सर्वनाश किए हुए हैं ही और दूसरे को भी नहीं करने देंगे। लेकिन कुछ पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल को, क्योंकि बहुत बड़ा काम है इंग्लिश वैसे तो उससे जोड़कर और इस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव है। कौशल विकास मिशन से उन लोगों को ट्रेनिंग दिलवाया जा रहा है, जो युवा चाहते हैं ट्रेनिंग लेना तो उनको ट्रेनिंग देके और ऋण उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। जैसे मेरा ये कहना है कि वो जो दुनिया के मुखिया करते हैं, पूरे देश भर के मुखिया करते हैं, वो आपसे मेरी आशा नहीं, क्योंकि मेरा और आपके समय का बहुत मूल्य है, तो मैं उसको धरातल पर उतरना देखना चाहता हूँ। वो बिना ट्रेनिंग आदमी, वो धीरू भाई अंबानी कहीं पढ़ने नहीं गए थे MBA की पढ़ाई, लेकिन उनके अंदर बड़े बड़े IITian काम करते हैं। तो आपसे कुछ डर की आशाएं मैं रखता हूँ और उस पर आप निश्चय ही मेरे सुझाव प्रयास हो रहा है। देखिए 2001 में जब हम मुखिया थे 106 तक, उसमें एक बात बता दें, उसमें और अभी अंतर क्या दिखता है कि अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी थी। तो 2001 से 6 तक जब हम मुखिया थे और उस समय में अगर कोई आवेदन हम लिखे किसी पदाधिकारी को तो उसका रिस्पॉन्स मिलता था, उस पर कार्रवाई होती थी। जैसे जन वितरण प्रणाली में अगर लिख दिए तो जन वितरण प्रणाली में कार्रवाई हो जाती थी, इसलिए विक्रेता डरते थे और विक्रेता गड़बड़ी करने से डरते थे। अभी क्या स्थिति है कि अभी अब अगर कुछ लिखे हैं तो उल्टा हमारे विरुद्ध ही मतलब कि मोमेंटम बना दिया जाता है। तो अधिकारी इतना ज्यादा, अफसरशाही इतना हावी है, कोई ठीक ढंग से एक्सक्यूशन नहीं है। तो आपको नहीं लगता है जब तक ये काम, मैं उस वक्त भी आपको कहा जब वो इंटरव्यू हमारा हम लोग की चल रही थी, उस वक्त भी हम लोग ये विचार कर रहे थे आखिर आप जब जीतेंगे तो कैसे इस पंचायत को बेहतर और बेहतरीन तरीके से इसको चलाया जा सकता है, ये समस्या रहेगी। लेकिन आप तो 10,000 लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें से आपको कुछ लोगों को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो काम अपने लिए कर नहीं रहे, आप तो यहाँ की जनता के लिए कर, ये आपका पर्टिकुलर काम नहीं है, अपने बाल बच्चों का, आपके परिवार, आप इतने बड़े समूह के लिए जब काम करेंगे तो समूह के बिना साथ भी अगर कोई काम करना चाहेंगे तो आपको नहीं लगता है वो संभव नहीं होगा। क्या कहा जाए इसमें, जैसे एक उदाहरण अभी हम आपको बताते हैं जिससे हम गुजरे हम PDS में लिखे हम, तो आप इनका भी सुने होंगे प्रशांत किशोर का भाषण कि 5 किलो के बदले 4 किलो ही अनाज। मैं सुनता हूँ और उन पर भी मेरी रिसर्च चल रही है, मैं 4 किलो ही अनाज मिलता है। लेकिन सोच लीजिए कि ये सरकार इतनी बहरी सरकार है कि एक बार अगर प्रशांत किशोर, लगभग हमको लगता है कि 200 से ऊपर जनसभा में प्रशांत किशोर ने इसकी चर्चा की कि 5 किलो के बदले 4 किलो ही अनाज मिलता है। इस पर मैंने भी लिखा था, मैंने भी SDO को लिखा था, SDO कार्रवाई नहीं हुआ तो SDO के खिलाफ भी मैंने लिखा था, लेकिन कोई इसको तकनीकी रूप से फंसा करके बात को और उलझा दिया जाए। बहुत अच्छी बात आपने की है, इसी के मैं रोकना चाहूंगा मनोज जी। जो प्रशांत किशोर की आपने बात, प्रशांत किशोर कभी कार्रवाई नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जानते हैं लीडर पर्सन जो हमारी कार्रवाई पर ही पहली सरकार नहीं सुनी, इसीलिए वो एक मोशन बना दिया। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उन्होंने एक उदाहरण पेश भी करके देखा कि 76 जहाँ से एक सीट पर खड़ा किया, और आपको भी मालूम होगा बीजेपी जैसी धुरंधर पार्टी को जो पूरे देश में अपनी सत्ता जमाए हुए है और वहां पर धूल चाटना पड़ा, उसको 400 वोट आया बीजेपी के प्रत्याशी। उसी ढंग से लालू और नीतीश की पार्टी का भी बहुत बुरा हश्र हुआ। तो प्रशांत किशोर की अगर आप बात करते हैं तो प्रशांत किशोर किस ये लेवल पर काम करते हैं, उसके लेवल को भी सीखना कि वो लिखने से नहीं, वो क्यों पूरे गाँव में पैदल यात्रा कर रहे हैं, करोड़ का एक्सपेंस हो रहा है। आप इस पर जरा विचार करिए, अभी तक पार्टी नहीं बनाई, जिस बात की बात मैं पूर्व में भी किया था और अभी भी कर रहे हैं।
जो आपका मात्र 2 गांव को आपको इकट्ठा करना है, उस 2 गांव की जो कुछ पॉजिटिव नौयुवक है उसको आप साथ लीजिए। आज मैंने देखा तो संतों की भीड़ आपके एक कहने मात्र से यहाँ जुट गया, और जब आप इसको प्री प्लान रूप से करेगा तो निश्चय ही आपके साथ जनता है और हजारों की भीड़ आप जुटा सकते हो। सिर्फ उसको थोड़ा जिस प्रकार से मेहनत आप चुनाव के दौरान करते मैंने देखा है, वही मेहनत की आशा मैं अब वो आपसे रखता हूँ। मेहनत तो हम कर रहे हैं जी, लेकिन वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक शेर हम बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ डाल दो उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ जहाँ जाते हैं अधिकारियों ने अनऑफिशियली हमको कहा इस बात को मत उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अब यहाँ पर मैं आपको लिखूंगा क्योंकि आप प्रशांत किशोर जी की पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, समस्तीपुर के जिला समिति में भी आप बड़े पद पर हैं, आपको बनाए गए हैं, तो आपको तो ये हिम्मत हारना ही नहीं चाहिए। एक ही व्यक्ति काफी है करोड़ों आदमी को हिलाने के लिए, एक गाली काफी है पूरे देश को झुका देने के लिए। तो आप उस कहावत को रहने दीजिए, किस कंटेक्स्ट में लिखे हुए राइटर उसका भी महत्व है। आप उस गाली को देखिए, आप उस प्रशांत किशोर को देखिए जिनके साथ आप हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ जो पूरा बिहार हिलने लगा है। और आगामी चुनाव में आप देखिएगा ये सारी पार्टियां कहीं नहीं नजर आई, क्योंकि इनकी जो रणनीति है वो केजरीवाल की तरह ये आंदोलन से टूटी हुई पार्टी नहीं है। ये गांधी की तरह, गांधी कभी नहीं कहते थे हम रेडियो को भगा, वो सिर्फ लोगों को जगा देते। मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ। एक और प्रश्न मेरे दिल में है, जो प्रथम काल में जब 2005 का काल था, उस समय आपने कहा फंड की बहुत कमी थी, मात्र परहैप्स मुझे याद है 15 लाख रुपया इसी ढंग से कुछ बताए। इस काल में आपको कितना रुपया मिला और क्या कोई फंड की भी कमी आप अनुभव करते हैं? फंड की कुछ कमी हुई है, जैसे मनरेगा में थोड़ा सा कुछ कटिंग हुआ है इस बार। मनरेगा में जो पिछले साल जितना मिला था उतना इस बार नहीं है। मनरेगा में कुछ कटिंग हुआ, 15वीं वित्त आयोग का भी पैसा कुछ कम है, लेकिन पैसा आया है और काम भी हुआ। कितना पैसा आया? लगभग अभी हमारे पंचायत में, हमारे फंड में 15वीं वित्त आयोग में 1 करोड़ रुपया अभी है। 1 करोड़ रुपया है, जिसमें टाइड है, अनटाइड है, उसमें और कुछ इसमें सोलर लाइट लगना है, जो अभी सोलर लाइट हर वार्ड में 10-10 लाइट है, उसका भी पैसा है जो रिजर्व करके रखा गया है। और कुछ योजनाएं हैं जो संचालित होनी है, उसका भी मास्टर प्लान तैयार और होगा। जल निकासी की भी बात किए थे, उस दिशा में कुछ कार्य चल रहा है? जल निकासी जो वाटर लॉक एरिया को, वाटर लॉक एरिया वो उधर ही नाली हम नाला बनाने का, और एक लेवलिंग करके नाला बनेगा वो हम ले चुके हैं। ये अभी सड़क जो बन रहा है, जैसे ही सड़क निर्माण समाप्त होगा, पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद उसी लेवल से हम नाली का काम शुरू कर देंगे, तो जल निकासी की समस्या समाधान हो जाएगा। और अभी जैसे ही हमने जीतते जहाँ जहाँ पानी लग रहा था वो सब हम ठीक करा है। और आज हमारे पंचायत में पिछले बरसात में भी कहीं उतनी बड़ी समस्या नहीं देखने को। हमारे भविष्य में आप ये 3 साल में बचे हुए काम को भी चाहते हैं उस पर अमल में रखे हुए हैं। यह सिकरसिंहपुर पंचायत की जनता के लिए भी बड़ी अभाग्य है, क्योंकि कुछ लोग जो आप काम करते हैं उससे अनभिज्ञ रहते हैं। वो बात भी जानी चाहिए जो आप क्या कर रहे हैं और क्या आपका मास्टर प्लान है। श्रीमती संगीता जी मुखिया जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने हॉस्पिटल की बात को खुद स्वीकार की कि बहुत निदान आवश्यक है, एक सिकरसिंहपुर में हॉस्पिटल खुले और मुखिया बनने के उपरांत में खोलूंगा। और आपने महिला स्कूल 10+2 तक खोलने की बात करी थी, उस दिशा में भी कुछ कार्य चल रहा है? +2 स्कूल तो खुलेगा, अपने पंचायत में प्रस्तावित है। सिकरसिंहपुर में एक +2 स्कूल का सेंसर भी हो चुका है, जो अभी भवन के भाव में मध्य विद्यालय नगरी में संचालित हो रहा है। वहाँ भूमि चिन्हित हो गया है, यहीं पर पछियारी टोला में 22 कट्ठा जमीन है और वो चिन्हित हो चुका है। और जल्दी ही उसका दाखिल खारिज करके और यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा भवन का। और जितना भी हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल अपग्रेड हो तो +2 ही हो जाए, तो स्वाभाविक है वो पूरा हो जाएगा। और हॉस्पिटल की बात है, देखिए हमारे यहाँ जो हेल्थ सेंटर है, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनने की बात आई थी, जिसमें
3 बेड होगा, 1 डॉक्टर होंगे, 2 नर्स होंगे, ऐसा करके। लेकिन प्रथम चरण में हमारे यहाँ 1 आया था। हम लोग प्रयास किए थे कि पहले शिवेश्वरीपुर में हो और नंदिनी में तो था, लेकिन थोड़ा भवन उसका टूटा हुआ था। हम बोले थे कि हम भवन बनवा देंगे और यहाँ इसको बनने दीजिए, लेकिन विधायक जी की प्राथमिकता हुई कि नहीं, पहले वहीं पर बने और उसके बाद तो फिर अभी और शिवेश्वरीपुर में जब आ जाए तो शिवेश्वरीपुर में बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ की जमीन महंत को आदान दिए तो उसी में बनेगा फिर। और वो 1 करोड़ 30 या 35 लाख का है। वो किस फंड से? वो स्वास्थ्य विभाग अपना कराती है। उसमें आपकी भागीदारी मतलब मॉनिटरिंग रहेगा, तो देखेंगे कि अच्छा से बने। बच्चों और युवाओं के लिए आपने स्पोर्ट्स मैदान तो हमने चिन्हित कर दिया है। वहाँ पावर हाउस के नजदीक जो ग्राउंड है बच्चा हुआ, हमने सरोवर पोखरा बन रहा है। पोखरा के बाद जो है 95 फीट बाई 125 फीट का हमने जमीन चिन्हित कर दी है और फंड भी सैंक्शन हो गया। अब उस पर काम शुरू हो। एक प्लेग्राउंड वहाँ बनना है, एक प्लेग्राउंड सरकार भवन के पास जो है बहुत बड़ा गड्ढा है, इसको भरवा कर बनाना है। थोड़ा सा VLD पर मनरेगा से रोक लग गया है जी, केवल मिट्टी भराई का काम नहीं होगा, VLD पर रोक लग गया है, तो इसीलिए जब रोक हटता है तो उसके बाद काम शुरू होगा। मैं शिवेश्वरपुर की जनता से भी अपील करना चाहूँगा, जो मुखिया जी को बिना समझे जाने और अपने मन में गलतफहमी पाल के न बैठिए। और इसीलिए भी आज का इंटरव्यू में आवश्यक समझा था। संयोग से आपका निमंत्रण भी आया, तो इस निमंत्रण के आड़ में कई लोग मुझे कह रहे थे जो आप उनके हम लोग की बात दबा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बातचीत भी हो जाएगी और आपकी बात, आप क्या क्या योजना में रखे हुए हैं, इस गांव को कैसे सजाने संभालने के लिए आप प्रयासरत हैं, उससे भी जनता रूबरू होगी। लेकिन एक मेरा पर्सनली अपील होगा, आग्रह होगा यहाँ की जनता से, मनोज जी को हाथ में हाथ मिला करके इनका सहयोग करिए, ताकि अफसरशाही जो हावी है, कुछ जो ये हिंड्रांस महसूस करते हैं, मैंने पूरे इंटरव्यू के दौरान देखा, जो अफसरशाही के चलते भी कुछ बाधाएं इनको हो रही है, कुछ काम में व्यवधान हो रहा है, उसमें आप लोग पूर्ण सहयोग करिए। इस पंचायत को विकास होने में देर नहीं रहेगा, स्वाभाविक रूप से विकास के पंख लग जाएंगे और यह पंचायत निखर जाएगा। सिर्फ आलोचना से कुछ होने वाला नहीं है। और कैसे विकास होगा उस पर जब आप बात करेंगे और एक सही दृष्टिकोण रख के बात करेंगे तो उसका परिणाम दिखेगा। मनोज जी, आपके 2 वर्ष गुजर गए हैं, मात्र 3 वर्ष आपके हाथ में, देखते ही देखते 2 वर्ष गुजर गए। इस 3 वर्ष में बहुत मूल्यवान होगा एक एक दिन, एक एक क्षण आपके लिए। तो क्या कुछ रोड मैप आपने बनाया है? 3 वर्षों में? हाँ, 3 वर्ष में। 2 वर्ष तो आपका 2 वर्ष तो 3 वर्ष का इतने सारे आपकी घोषणाएं योजनाएं थी, ताकि लोग आगामी चुनाव में आप सीधा ठोक कर कह सके जो मैं जो वादा किया था उसको मैंने अमली जान पाया है। 2 वर्षों में जितना हमने काम किया है जी, अगर ये रफ्तार रहा तो जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो लोग ही कहने लगेंगे ये स्वर्णिम काल था। और होगा इसमें सारी मूलभूत सुविधाएं जो सामान्य रूप से व्यक्ति को मिलना चाहिए, हम प्रयासरत हैं कि वो मिले। यहाँ पर है क्या कि आप अभी बोले बहुत अच्छा है कि सब लोग अगर तत्पर हो जाए, अगर लोग तत्पर हो जाए तो कोई समस्या रहेगी नहीं। यहाँ है कि लोगों में ही उदासीनता है। जैसे अगर कोई विक्रेता 4 किलो अनाज दे रहा है तो उसको वहां पर भी जब हम डीएम साहब से इस पर बात की है तो डीएम बोले कि आप तो कंज्यूमर भी नहीं है। हम तो बोले हमारा जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किए डीएम इस ग्राउंड पर कि हम कंज्यूमर नहीं है, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? कोई कंज्यूमर का क्लेम, कंज्यूमर से क्लेम कर रहे हैं। और जब हम आपको बोले कंज्यूमर को कि आप लोग डीएम को बोलिए तो कोई देने को तैयार नहीं। किसी को भय दिखाता है कि नाम राशन से कार्य कर, किसी को कुछ, किसी को कुछ। पंचायत में तो 29 विभाग है कानून को, लेकिन धीरे धीरे सरकार सारे विभागों को कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना के, कुछ ऐसा पेज में फंसा के और सब अपनी ओर ले रहा है। जैसे सोलर एक्सिक्यूट करना पंचायत को, लेकिन लगाएगी एजेंसी और एजेंसी तय किया सरकार।
उसमें देखिए सोलर लाइट की क्वालिटी हम राजाजान में लग रहा था, तो हम एजेंसी का जो आदमी था उससे पूछे कि ये लाइट कितने का होगा, बताओ अगर हम खरीदें, तो कहा कि 10,000 रुपया में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और उस सरकारी रेट उसका है 36,000 रुपये। सोच लीजिए, माने आपका कहने का मतलब है कि एजेंसी को देकर सरकार की भी कुछ मिली भगत इस ढंग से, जो वो रुपये का भी दुरुपयोग है और वो सिर्फ फॉर्मेलिटी हुआ। सोलर लाइट तो लग जाएगा, लेकिन जिस गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं वो गुणवत्ता नहीं आएगी, और उसमें मुखिया जी लोग बदनाम होंगे। मुखिया लगवाया, लेकिन लगा तो रही एजेंसी, उसमें हमारा कोई रोल एजेंसी तय किया सरकार, मंत्री डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। मंत्री का रोल बीसी होता है, पीसी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। जैसे एक और ही बताते हैं, पीएचडी नल जल योजना। नल जल योजना जब पंचायत द्वारा संचालित होता था तो मात्र 15 से 17 लाख का एस्टिमेट था। जब से ये पीएचडी को गया, नल जल योजना पीएचडी को गया, और 7 लाख का एस्टिमेट है। वही योजना, वही काम, वही गुणवत्ता 15 से 60 लाख है ना। और 60 लाख से जब से हुआ तब से उसमें शिकायत बहुत, लेकिन कंप्लेन कीजिए तो कुछ सुनता नहीं है। इसी तरह से सरकार भवन हमारे यहाँ जो बना हुआ है, सरकार भवन जो बना हुआ है, ये जब पंचायत बनाती थी सरकार भवन तो 1 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट था, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था। यही सरकार भवन, यही मॉडल अभी 3 करोड़ का बनेगा। अब एजेंसी बनाएगी भवन निर्माण का, इतने बड़े पैमाने पर उच्च स्तर आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं ना कहीं ढाल में। लेकिन मैं उसी जगह आना चाहता हूँ, जो आप जब प्रशांत किशोर जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या सिर्फ जुड़े हुए हैं या उनकी रणनीति को भी समझते हैं? समझते हैं उनकी जो मोहल्ला और समूह के माध्यम से जी यूथ क्लब जिसका नाम दिए हैं, उस यूथ क्लब के माध्यम से व्यापक क्रांति की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन चलाए गए अभी स्थगित कर दिए, कुछ कमियां आ गई है। तो उस ढंग से आपको तो 2 ही पंचायत है, अढ़ाई गाँव मान लेते हैं, शिवय सिंहपुर, नंदनी और बलधारा का कुछ भाग। तो ये 3 गाँव को आप नहीं उसमें इस ढंग की योजना लागू कर सकते हैं? कुछ हर पंचायत में मुझे विश्वास है कि आपकी पहचान है, ऐसा नहीं है। आपके रिस्पेक्ट करने वाले, आपको सुनने वाले, आपको मानने वाले, तो वैसे लोगों की टीम बुलाएं, बैठाएं, वही आपकी ताकत है। अकेला चाहिएगा तो इस भ्रष्ट सिस्टम में आप कुछ नहीं कर सकते। आज में जितना भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम करने के लिए, उसके सफल क्रियान्वयन के लिए फंड की जरूरत होती है। फंड हमारे पास है, लेकिन सरकार का निर्देश होता है उसमें है कि इसको इन सब कामों में ही खर्च करना है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन जब आपके पास में उसी को कह रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भयभीत भी है। जो अगर कहीं कर दे, 10 आदमी कंप्लेन कर दे, लिटिगेशन वे वजह है, 155 आते हैं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। जब आपके पास हर मोहल्ले में, हर वार्ड में एक टीम होगी, और वो टीम के सहमति से जब आप कोई काम करेंगे, और वो टीम 1500 की टीम होगी, तब आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 200, 400, 500 लोग होंगे आपके सपोर्ट में बोलने के लिए, लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। देखिए सरकार द्वारा निर्देशित जी हर वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, जिसमें 9 लोग हैं, 9 से 10 लोग हैं। बात है कि उसका अनुपालन नहीं होता है। जो सरकार बना दी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, हर वार्ड मेंबर को, उसमें वार्ड मेंबर होते हैं, उनके सचिव होते हैं, पंच होते हैं मेंबर, और भी गणमान्य लोग होते हैं मेंबर। अब सोच लीजिए मेरे यहाँ 17 वार्ड है, 17 वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, उसके बाद पंचायत क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति है ना। लेकिन है क्या कि सब सफल एक्सक्यूशन नहीं। तो ये प्रॉब्लम पूर्व के मुखिया भी कहीं झेल रहे होंगे, यही प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। हम जब 2001 में मुखिया बने, 2001 से 6 तक इतना सरकार का हस्तक्षेप पंचायत पर नहीं था। फंड की कमी थी, लेकिन इतना अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होता था, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य होता था। लेकिन बाद के दिनों में उस स्वतंत्रता का फायदा कुछ जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ के लिए ज्यादा करने लगे, जिस वजह से सरकार का अंकुश हुआ।
और धीरे धीरे सरकार का अंकुश बढ़ता चला गया। जहां भी जैसे पंचायत पर कंप्लेन हो तो सरकार उसको कुछ निर्देश देने लगी। समस्या का समाधान तो न हुआ, दूसरी रोग उत्पन्न हो गया। जैसे इंग्लिश दवाई खाते तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, तो इस पर तो नियंत्रण हो गया। लेकिन आप खुद अपने मुखारबिन से कहे, जो जिस एजेंसी को देती है 12,000 का 36,000 में वो पर्चे, माने सरकार 36,000 पैसा देती है उसके लिए, लेकिन वो 12,000 का ही लग रहा है। तो मुखिया नहीं खाया तो दूसरा खा गया, तीसरा खा गया। तो अफसरशाही तो हावी है, ये समझ में आती है, लेकिन इस अफसरशाही पर नकेल कैसे कसा जाए, इस पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, इसके लिए कोई आपको सुझाव नहीं? वो सुझाव तो देखिए, इसमें हम लोग प्रयासरत हैं और हर बार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हैं और बराबर इस पर अधिकारियों से हमारा टकराव होता है इन बिंदु। और इन्हीं सब बातों को लेकर और प्रशांत जी का विचार हमको लगता है कि हमारा ही विचार है। जो बोल रहे हैं वो हमारे मन में दबी इच्छाएं बहुत दिनों से थी। नहीं, दबी नहीं, वो सब वही जो आप सोचते हैं, लेकिन वो इस ढंग से नहीं हुई। जैसे अभी आप देखते हैं, कोई कहे हम मेरे खड़ा कर दीजिए, वो टिकट दे देंगे, एलाउ नहीं करेंगे, आपको खड़ा होना हो जाएगा। जब तक तुम लोग से समझ नहीं जाएंगे कि जिस चीज को हम बोल रहे हैं उसको हम एक्सक्यूज कैसे करते हैं, वो नहीं लग जाएगा जो नहीं अब हम तैयार हो गए इसको भिन्न करने के लिए, तभी वो करेंगे। लेकिन यहाँ तो आप इसी व्यवस्था में सुधारने के लिए अभी आप आए, तो सरी गली व्यवस्था तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना बेहतर से बेहतर करके, मेरा यही कहने का मतलब है नटसेल में, और आप जनता के दिलों पर राज जरूर कर सकते। हाँ देखिए, अब तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जैसे आप निर्वाचित MLA हैं, MP हैं, उसी तरह से हम लोग भी निर्वाचित मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति है, जिला परिषद सदस्य हैं, प्रमुख हैं। तो जैसे मतलब आपको स्वतंत्रता मिली है कार्य करने की, वैसे पंचायतों को भी जो संवैधानिक अधिकार है उसमें कटौती न करें और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करें। और अगर कहीं गुणवत्ता प्रभावित होता है तो आप उस पर मतलब कि कठोर कार्रवाई कीजिए वैसे लोगों पर। अब एक के चलते बाकी सबको भी आप अगर माने दंश झेलने पर मजबूर नहीं कीजिए, कहीं पर है। अब जैसे जो आदमी भ्रष्टाचार करता है उसका हमने आवास योजना में बंद किया, कटमनी हमने बंद किया आवास योजना में, तो इसके लिए तो हमको प्रोत्साहन मिलना चाहिए है ना। और जहां पर चल रहा है वहां लोगों को दंडित करना चाहिए। राजनीति जो है शुद्ध व्यवसाय है। अगर कोई प्रतिनिधि जीत के आता है तो हाउ कैन अर्न मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम, ये पॉलिसी है। ज्यादा से ज्यादा हम कैसे हौसला के रख ले, ये मंशा है। अधिकारी भी मिले हुए हैं उसमें। यहाँ राज्य की तो स्थिति यही है, अधिकारी, राजनेता, प्रतिनिधि सब डुबकी लगा रहा है। अब इसमें कोई अकुलाता है, कोई कहता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो उसको दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का प्रयास किया जाता है। मुझे हंसी आ रही है, पूर्व की बात भी याद आ रही है। प्रथम इंटरव्यू जो चुनावी दौरान मैंने लिया था, उस समय आपका दर्द दूसरे किस्म का था, लेकिन अभी आपका दर्द एक दूसरे किस्म का है। तो एक मूल्यवान जो प्रश्न है मेरे लिए, जो मैं आपका दर्द देख रहा हूँ, आपके अंदर से जो भाव छलक रहे हैं और काफी आप गंभीर और गमगीन भी हो गए हैं परिस्थितियों को देखते हुए, तो मैं चाहूँगा जो इस परिस्थिति से उभरने के लिए आप श्रीवैष्णपुर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अपेक्षा रखते हैं, और बड़ी गंभीरता से आप अपनी अपील को रखिए ताकि जनता के दिल में ये बात कराएं। हम श्रीवैष्णपुर जनता से यही अपील करेंगे, धैर्य बनाए रखें और आपने एक योग्य, कर्मठ, समाजसेवी और ईमानदार व्यक्ति का चयन किया है। निश्चित रूप से जब कार्यकाल पूरा होगा तो बदलाव नजर आएगा। आप धैर्य रखिए और साथ दीजिए। अगर कहीं गलत हो रहा हो तो मुखर आवाज उठाइए और हमारा साथ दीजिए। कभी कभी हम अकेले पड़ जाते हैं, जनता चुप हो जाती है, जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसमें साथ दीजिए और निश्चित रूप से एक अच्छा
जब हमारा 5 साल पूरा होगा तो जैसे 2001 से 6 तक का कार्यकाल आज भी हमारा याद किया जाता है, उस तरह से 2021 से 26 का कार्यकाल भी याद किया जाएगा। यही हम अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने मेरा साथ दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, और निश्चय ही मैं शिवैसिंहपुर की जनता से मैं भी अपील करूंगा कि मनोज जी का हर कदम पर आप साथ दीजिए और ये पंचायत के विकास में 4 चांद लगाएंगे, शिवैसिंहपुर पंचायत के विकास में पंख लगेंगे, ऐसी मेरी भी आशा है। धन्यवाद जी, आपको बहुत पुनः गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त जनता को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। जय हिंद।